कहाँ रहते हैं? सिंहपुर थाना। क्या हुआ है आज आप लोग एक अब हुए इसमें हैं, कोई मृतक हुई है? टाइफाइड था इनको, कुछ लोगों ने बताया कि इनके यहाँ लेकर चले आएंगे। यहाँ लेकर आए, कुछ इलाज हुआ, करीब 11 बजे बताया गया, 10:30 बजे कि इनकी आँख फट गई है, इनका तत्काल ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन कर दिया गया, समुचित इलाज नहीं किया गया, जबकि वह जो समस्या बताई गई वो नहीं निकली और उनको अंत में मर गए। कि जिस हॉस्पिटल आप लोग लाए थे, उस हॉस्पिटल का क्या नाम था और डॉक्टर कौन था? ये है आर डी मिश्रा, प्रज्ञा पॉलीक्लिनिक। कैलाश कहाँ रहते हो? सिंहपुर थाना। हुजूरपुर। क्या हुआ है आज आप लोग यहाँ पर एक हुए हैं? हम जी परसों रात में लाए थे यहाँ, तो कुछ जैसे पूरा जांच पड़ताल कराया, कोई दिक्कत नहीं था। फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि जांच करवा लो, जांच नहीं करवाए, बोले कि उसमें हाथ फट गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जांच में कोई दिक्कत नहीं था और उसके बाद उसका जांच कराया नहीं, उसके बाद अपनी मर्जी से ऑपरेशन कर दिया, हाथ नहीं फटी थी, मर गए वो। कौन है मृतक? मेरे चाचा पापा। क्या नाम है उनका? चेतराम। क्या दिक्कत थी उनको, कब अस्पताल लाए? टाइफाइड बुखार था उनको, हम परसों रात में लाए थे, खाली उनको बुखार था बस। टाइफाइड की कोई जांच आपने कराई थी? हाँ, टाइफाइड जांच कराई थी, टाइफाइड खाली निकला था। रिपोर्ट आपके पास है? हाँ, रिपोर्ट है हमारे पास, और कोई दिक्कत नहीं थी उनको। तो डॉक्टर ने इलाज करा? हाँ, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन में कर दिया उनको डॉक्टर। अब क्या हुआ? अब क्या हो गया, मर गए, इलाज नहीं हुआ। इलाज नहीं हो पाया। एक आरोप लगाया जा रहा है कि चेतराम मृतक हैं, उनका इलाज सही ढंग से नहीं किया गया, टाइफाइड था और आपने उसका ऑपरेशन कर दिया है, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई है। अब परिजन गंभीर आरोप आप पर लगा रहे हैं, क्या कहना है इस पर? जो मरीज टाइफाइड फीवर के होते हैं उनको दूसरे हफ्ते में आंत फटने का डर रहता है और उसका एक ही लक्षण होता है कि उसका पेट फूलना शुरू हो जाता है। बीपी भी मरीज का कम था और कंडीशन को मैनेज करके उसको ट्रीटमेंट शुरू किया गया। पेट अगले दिन जांच कराए गए, उसके बाद में भी ये हुआ कि इसको ऑपरेट किया जाए, क्योंकि आंत फटे में छोटी आंत जो अगर फटती है तो उसमें कई बार एक्सरे में भी कुछ बीमारी नहीं आती है। तो पेट जो कि फूल रहा था तो हुआ था कि इसको ऑपरेट करके इसकी जान को बचाया जाए। जान बचाने का प्रयास किया गया। कल दिन में 11 बजे ऑपरेशन किया गया था। रात भर पेशेंट ठीक रहा। सवेरे 7 बजे के आसपास उसको तेज बुखार आया, लगभग 103-104 डिग्री का बुखार था। उसका ट्रीटमेंट मैनेज किया गया। हो सकता है इसको पेट की बीमारी के साथ दिमाग की भी दिक्कत रही हो, मेनिंजाइटिस भी हो सकती है। इसके कारण से इसको फीवर आना शुरू हुआ। फीवर की वजह से पेशेंट को दिक्कत हो गई। उस पर भरसक प्रयास किया गया। मैं सुबह से प्रयास कर रहा हूँ कि मरीज़ ठीक हो जाए। भेजने के लिए भी हमने कहा कि अगर आप लोग ले जाना चाहते तो लेकर भी जाएं, लेकिन उस पर युवा कि मरीज ऑपरेशन हुआ है, इसको कहाँ जाए, ऐसे मरीजों को भगाया भी नहीं जाता है। इस कंडीशन में हम लगातार प्रयास करते रहे। पूरी टीम हमारी, मैं सुबह से लगातार लगा हुआ हूँ। पूरे हमारे प्रयास करने के बाद में उसको वेंटिलेटर की विधा होती है उसको भी लगाया गया। पूरे प्रयास के बाद में मरीज को बचा नहीं पाए। न बचने का मुझे भी मरीज का अटेंडेंट के तरीके से दुख है। डॉक्टर साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि टाइफाइड को लेकर के हम फोकस बनाए हुए थे और टाइफाइड में अक्सर देखा जाता है, आप ही का कहना है कि पेट फूलने लगता है, आँख भी फटने का डर रहता है। वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो है दिमाग पे बुखार भी संभवतः उसका आ गया था। क्या इसकी आपने नहीं दृष्टि डाली उस पर कि हाँ बुखार चढ़ रहा है? एक तरफ आप कह रहे हैं जब उसकी मौत हो चुकी उसके बाद आप ये बात कह रहे हैं। जिस दिन भर्ती हुआ था पहले हमारे को बुखार चले आया था, क्योंकि होशो हवास में था, पेट उसका फूला नहीं था। भर्ती करने के बाद में 24 घंटे के बाद में उसका थोड़ा पेट फूलने लगा। टाइफाइड पहले से बात था। दूसरे हफ्ते आँख फटती है। ये जो है कि आँख इसकी फटी होगी, कई बार उस एक्सरे में नहीं आता है। अब चूंकि उसको बुखार बाद में 24 घंटे के बाद बुखार आना शुरू हुआ तेज, जो किसी भी दवा से कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो एक संभावना ये हो सकती है कि होता है कि दिमाग का भी हो। अब साथ में एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी कोई हो सकती है, लेकिन चूंकि पहले से अगर ये होता कि इसको तेज बुखार आ रहा है तो मैं तब इसका ऑपरेशन ही नहीं करता। उस समय केवल ब्लड प्रेशर थोड़ा कम था। ऑपरेशन करने से पहले तमाम जांचें करी जाती हैं जी। क्या उस दौरान आपने बुखार या अन्य जैसे दिमागी की प्रॉब्लम, क्या उसकी भी जांच कराई थी क्या ऑपरेशन से पहले? ब्लड की जांच जो कराई जाती है और एक्सरे कराया जाता है,
आँत से संबंधित शिकायत करने की ब्लड की जांच कराई जाती है। उससे इन्फेक्शन का पता चलता है। इन्फेक्शन को पता करने की जो आवश्यक जांचें थी वो हमने कराया, और अब हमने कोई सीटी स्कैन नहीं कराया क्योंकि ब्लड प्रेशर थोड़ा लोअर साइड में था, तो ऐसे मरीज को शिफ्ट करके अल्ट्रासाउंड के लिए और किसी चीज़ के लिए भेजा नहीं जाता है कि भेजने पर ये दिक्कत होती है कि पेशेंट को अचानक जो है तो अचानक उसको जाने के दौरान, जांच कराने के दौरान उसकी जान जा सकती है। एक बार ऐसा पेशेंट हमारे पास आया था जिसकी आँख फटी लग रही थी, तो हमने कहा जाओ जांच करा लो, तो जांच कराने गया, वहीं पर वो नहीं रहा। आज से 5-6 साल पहले बात है। तो तब से हुआ कि मरीज अगर सीरियस है, बीपी कम है, उसको थोड़ा दिक्कत है, तो उसको सर्जरी करके उसकी जान बचाने की कोशिश की जाए। क्या मानते हैं कि ऑपरेशन से पहले कुछ जांचें अधूरी रह गई? अब ऑपरेशन से पहले मेरी जितनी आवश्यक जांचें थी वो की गई। उसके ब्लड प्रेशर को देखते हुए तो नहीं लग रहा है कि जांचें अधूरी रह गई, लेकिन अब जांचों में क्या है कि जांचें अल्ट्रासाउंड कराया जाता था, सीटी स्कैन कराया जाता है, एक आध दिन ऑपरेशन टाला भी जा सकता था, लेकिन टालने का जो उद्देश्य हमने नहीं लिया, वो हमने ये सोचा कि अगर इसको जल्दी सर्जरी कर दी जाएगी, पेट सब फूल रहा है तो जल्दी से इसको आराम मिल जाएगा। नीयत हमारी ठीक थी। अब उसका ये हुआ कि सीटी स्कैन नहीं हुआ, अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ। ये क्या डेड बॉडी अभी रिलीज करी गई है चेतराम की? हमारे तरफ से रिलीज कर दी गई है, लेकिन अटेंडेंट अभी उसको लेकर नहीं जा रहे हैं, गए हैं। ठीक, थैंक यू।